डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने यहां तक पढ़ा था। कहां तक? डेल एल तक पढ़ा था कि डेल एल जो होता है अपना चेंज इन लेंथ ऑफ ए रॉड इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाई L0 मल्टीप्लाइड बाई डेल टी होता है, वेयर अल्फा क्या होता है? लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। यहां तक हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया। और अल्फा किस पे डिपेंड करता है? अल्फा मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है कि हमारा जो मटेरियल है वो कैसा मटेरियल है। अगर किसी मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, दैट मींस उसके अंदर लेंथ का चेंज ज्यादा होगा, और किसी मटेरियल के लिए अल्फा की वैल्यू कम है तो उसमें लेंथ का चेंज भी कम होगा। कॉपर इजीली एक्सपेंड हो जाएगा। अगर हम किसी और के साथ बात करें, एल्यूमिनियम भी हीट देने से एक्सपेंड हो जाएगा, आयरन भी एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन सबके अंदर जो मेन जो डिफरेंस रहेगा वो अल्फा का रहेगा। जिसका अल्फा ज़्यादा होगा वो जल्दी जो है हमारा ज़्यादा अच्छे से इजीली एक्सपेंड हो जाएगा, उसकी एक्सपेंशन की जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, चेंज इन लेंथ। ओके, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। जो डेल एल होता है हमारा, जो डेल्टा एल हम लोग या डेल एल जो लिखते हैं वो हमेशा होता है एल फाइनल माइनस एल इनिशियल। दैट मीन्स इनिशियली लेंथ कितनी थी और फाइनल लेंथ कितनी होगी, उनके डिफरेंस को लिखा जाता है चेंज इन लेंथ। ओके, तो यहां से डेल एल की जो वैल्यू आएगी, अगर अपने देखें तो उसको अपने लिख सकते हैं एल माइनस एल नॉट, क्योंकि हमने इनिशियल लेंथ को जो अपना ये फॉर्मूला है उसमें इसको किससे लिखा है? एल नॉट से। और फाइनल लेंथ को सपोज अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रॉड की किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइनल लेंथ को एल से कर रहे हैं और इनिशियल लेंथ कितनी थी? L0 थी। तो उस केस में हम डेल एल को क्या पुट कर सकते हैं? एल माइनस L0 पुट कर सकते हैं। जब अपने उसको एल माइनस L0 पुट करेंगे, इसी एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे एल माइनस L0 इज इक्वल टू अल्फा इंटू L0 इंटू डेल टी। इससे बता दूं डेल टी क्या था? चेंज इन टेम्परेचर। L0 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। जिस मटेरियल के लिए अल्फा ज्यादा होगा वो इजीली एक्सपेंड करेगा। ओके, सो एल विल बी इक्वल टू L0 प्लस अल्फा इंटू L0 इंटू डेल टी। ओके बच्चों, सो L विल बी इक्वल टू L0 कॉमन 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। L0 क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा L इज इक्वल टू, दैट मीन्स न्यू लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी। ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा किसके लिए? लेंथ, न्यू लेंथ के लिए। और ये किसके लिए था? चेंज इन लेंथ के लिए। दिस कैन बी यूज फॉर चेंज इन लेंथ, दिस कैन बी यूज फॉर न्यू लेंथ आफ्टर एक्सपेंशन। ओके, तो इस तरह से हमने उसी एक्सप्रेशन को जो लास्ट क्लास में किया था उसको एक और तरीके से लिखा। इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन के हमने 3 पार्ट जो है वो किए थे, बताए थे आपको। उनमें से फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट जो है, दैट इज सेकंड जो पार्ट है वो कौन सा है? एरिया एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। कौन कौन से 3 टाइप होते हैं हमारे पास? सबसे पहला टाइप जो है वो कौन सा होता है?
सबसे पहला टाइप हमारा होता है कि लीनियर एक्सपेंशन। सेकंड कौन सा होता है? एरिया एक्सपेंशन। तो सपोज हमने कोई शीट ली, कोई मेटल शीट ली, जिसका इनिशियल एरिया है ए, जिसका एरिया है ए सपोज, ठीक है। जैसे जैसे ये अपने पास कोई पेपर की शीट है, तो इसमें क्या है, लेंथ ब्रेड तो इसकी सिग्निफिकेंट है जो अपने को दिख भी रही है लेंथ ब्रेड, लेकिन थिकनेस बहुत ही कम है। तो ऐसे ही अगर मेटल की अपने लेते हैं जिसकी लेंथ ब्रेड तो हो लेकिन थिकनेस बहुत ही कम हो, तो उसको अपने बोलते हैं मेटल शीट, ठीक है। जब अपने इसको हीट देंगे तो देखिए इसके डायमेंशन चेंज होंगे, यानी इसकी लेंथ भी चेंज होगी और इसकी ब्रेड्थ भी क्या होगी, चेंज होगी। दोनों ही एक्सपेंड करेंगे ना। जैसे पहले तो हमने लिया था ओनली रोड के केस में ओनली लेंथ होती है, क्योंकि एरिया बहुत ही कम था उसका। रोड में अपने एरिया लेंथ के मुकाबले में कम होता है, तो मेनली थोड़ा सा एरिया भी बढ़ता है, लेकिन वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता जितनी लेंथ बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ब्रेड्थ भी है और लेंथ भी है। तो जब इसको हीट दी जाएगी मेटल की शीट को, तो क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होगा, लेंथ वाइज भी एक्सपेंशन होगा और ब्रेड्थ वाइज भी होगा, यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसमें भी साइंटिस्ट ने अलग अलग मटेरियल की शीट्स और अलग अलग लेंथ ब्रेड्थ की शीट लेकर अपने को फॉर्मूला दिया कुछ इस तरह से कि चेंज इन एरिया डेल ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। वही पहले वाला सेम है जैसे हमने पहले किया था कि डेल एल इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, यानी अगर हम इनिशियली छोटी शीट लेंगे तो चेंज भी कम आएगा, बड़ी शीट लेंगे तो चेंज भी ज्यादा आएगा। फर्स्ट थिंग ये इन्होंने। सेकंड थिंग बताई कि डेल ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी। जितना ज्यादा हम लोग टेम्परेचर का राइज करेंगे, यानी इनिशियली मान लो 27 डिग्री या 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे शीट को रखा गया है, हमने इसको इतनी हीट दी कि उसको हमने 100 डिग्री पे ले गए, यानी चेंज इन टेम्परेचर हमने किया 75 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। 25 तो पहले ही था, हमने उसको बढ़ा के कितना कर दिया, डेल टी विल बी इक्वल टू 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75। तो डेल टी का मतलब होता है चेंज कितना कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा हम चेंज करेंगे एरिया का एक्सपेंशन उतना ज्यादा होगा। तो अगर इनको हम कंबाइन करके लिखें, अगर हम इनको कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास आएगा डेल ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल टी इंटू ए नॉट। मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं, ए नॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल टी। अब फिर से वही बात जो पिछली बार मैंने आपको समझाई थी, वो क्या थी कि क्या ये अगर हम दो अलग अलग मटेरियल की शीट लें, सपोज हमने एक तो कॉपर की शीट ली, एक हमने आयरन की शीट ली, दोनों का टेम्परेचर भी हमने सेम राइज किया, दोनों का इनिशियल एरिया भी हमने सेम लिया, तो फिर भी दोनों के एक्सपेंशन अलग अलग होंगे, क्योंकि जो एक्सपेंशन है, जो चेंज इन एरिया है, वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। और जो फैक्टर बताता है कि वो मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है या कितना डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट बीटा। बीटा इसको क्या लिखते हैं, बीटा से लिखते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, बीटा इज इक्वल टू एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट। इसको किससे लिखते हैं, एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट लिखते हैं इसको। और बीटा जो है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। बीटा जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है कि हमारा मटेरियल कैसा है।
तो फिर से समझिए पहले वाली बात ये सारी, लेंथ के अंदर जो चेंज था वो भी प्रोपोर्शनल किसके था, इनिशियल लेंथ के। एरिया में भी चेंज जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, इनिशियल एरिया के प्रोपोर्शनल है। वो भी किसके प्रोपोर्शनल था, डेल टी के। एरिया का चेंज भी डेल टी के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, ये कांस्टेंट डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि हमारा मटेरियल किस नेचर का है। मटेरियल किस नेचर का है का मतलब, अगर मटेरियल इजीली एक्सपेंड हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो और अगर बीटा की वैल्यू कम है तो उसके अंदर एक्सपेंशन भी क्या होगा, इजीली नहीं होगा। तो इस तरह से आप समझिए कि अगर हमने जिस तरह से अल्फा था वहां पे लीनियर एक्सपेंशन के लिए, वैसा ही यहाँ पे क्या है, बीटा है। और बीटा को क्या बोलते हैं, एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ओके, देखिए नेक्स्ट। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए आगे यहां से हमारे पास डेल ए को हम क्या लिख सकते हैं, डेल ए को लिख सकते हैं ए माइनस ए नॉट, वेयर ए इज इक्वल टू फाइनल एरिया। किसका एरिया, फाइनल एरिया ऑफ मेटल शीट। किसका लिख सकते हैं, फाइनल एरिया अपने लिख सकते हैं ए को। ठीक है, और ए नॉट क्या था, इनिशियल एरिया है। तो इस तरह से हम इसके अंदर पुट करें तो अपने पास वैल्यू आएगी ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू बीटा ए नॉट इंटू डेल टी। ओके, इसको उधर सेट करेंगे, भेजेंगे तो ए विल बी इक्वल टू ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट इंटू डेल टी, ये आएगा अपना। और जब इसको और अपने एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो वी विल गेट फाइनल लेंथ, फाइनल एरिया ए विल बी इक्वल टू ए नॉट कॉमन 1 प्लस बीटा इंटू डेल टी। ठीक है, तो जैसे पहले अपना एक्सप्रेशन बना था लास्ट, अभी हमने आज ही पिछली क्लास वाले को चेंज करके लिखा था एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल टी, वैसे ही ये एक्सप्रेशन बन गया ए इज इक्वल टू ए नॉट 1 प्लस बीटा इंटू डेल टी एरिया एक्सपेंशन कोफिशिएंट के लिए। सिमिलरली वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट होगा, जिसको अपने अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।